बेल की पाती आखत पानी कथोरिक चंदन हूँ धसिए। ऐसे शिव को पूजत पूजत पाप दोष आप ही नसिए। अंतर सुख लही के शिवजू को देवराज पद को हसिए। श्री काशी सोनेह न जिनको लागी हूँ तीन मुख मसिए। आहा, अभी अभी बीच में लगता है कुछ भूतगण भी आकर इस मोबाइल के साथ खिलवाड़ शुरू हो गया था। इसी कारण थोड़ी कथा थोड़े समय के लिए रुक गई थी। ये भगवान शंकर की बारात है ना कहीं ऐसी ऐसी घटना होती रहेगी। आप लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कथा का आनंद लें। आप कथा से जुड़ें और कुछ नहीं चाहिए, कथा का आनंद लें, कथा से जुड़ें। क्योंकि भगवान शंकर अपने भूत प्रेत सबको लेकर निकल चुके हैं बाराती बनकर। और हमारे कलि पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी ने हंसगति छंद से विबुध बोली हरि कहूँ निकट पुर आयऊ। आपन आपन साज सबज सब ही मिली गायऊ। प्रमथनाथ के साथ प्रमथ गण राजही। विविध भांति मुख वाहन बेस विराजही। आहा, रास्ते में विविध प्रकार के आनंद उत्साह को लेते हुए नृत्य इत्यादि करते हुए हिमवान जी के नगर के समीप सारे के सारे भगवान शंकर के बाराती भगवान शंकर धीरे धीरे पहुंच गए। या यूं कहा जाए भगवान शंकर के साथ बाराती भगवान जी के दरवाजे पर आ रहे हैं धीरे धीरे। अब लग रहा है कि कुछ समय के बाद ही, कुछ क्षण के बाद ही वो पहुंच जाएंगे। तो भगवान विष्णु ने देवताओं को बुलाकर कहा कि अब हिमगिरी का नगर अब निकट आ चुका है। अतः सब लोग अपने अपने समाज को अलग अलग कर लो। इस समय भूतनाथ के साथ भूतगण शोभायमान हो रहे हैं और जो अनेक प्रकार के मुखवेश और वाहनों से विराजमान हो रहे हैं। आहा, बेबुध बोली कर बर अनुहारी बरातन भाई। हंसी करई हूँ पर पूर जाई। विष्णु वचन सुन सुर मुसुकाने। निज निज सेन सहित भी लगाने। भगवान का क्या समाज है। बोले नाना वाहन नाना वेशा। बिहसे शिव समाज निज देखा। किसी भी दल और पार्टी का एक नियम होता है ना, उसकी ड्रेस वेश झंडे एक ड्रेस कोड होता है, उसी प्रकार के होते हैं। पर यहाँ विपरीत है। को मुखहीन विपुल मुख काहू। बिनु पद कर को बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। गोस्वामी जी कह रहे हैं तन खीन को अति पीन। पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। स्वर स्वान सुवर श्रृगाल मुख गण बेस अगणित को गणे। बहुजिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात भरनत नहीं बने। जिनिस शब्द जाति याचक है। बहु प्रकार के भूत प्रेत पिशाच हैं। जोगी जमात, ये जोगी लोग एक विशिष्ट प्रकार के रुद्रगण हैं जिनकी गणना भूत पेतालों के समकक्ष होती है। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। तावधन्ये हिम शिवपुराण तावधन्ये समायाता भूत प्रेत पिशाचका। वक्रतुंडास्तथा केचित् विरूपाक्ष तथा परे।
विरुद्ध वाहना केचित् दुरालापकरास्तथा डमरू वादयन्तौ वैगल्नादा स्थापरे। और गोस्वामी जी ने एक सुंदर उपमा दी। मानस रूप रामचरित रूपी मानसरोवर से निकली हुई कविता का नाम सरजू है। और भगवान वहां क्या कर रहे हैं, उनका विवाह क्या है? बोले इसके जलचर उमा महेश बराती दे ते जलचर अगणित बहुभांति। उमा महेश विवाह बराती ते जलचर अगणित बहुभांति। जल के जलचर का काम होता है जो उनके समीप आएगा उसको ग्रास बना लेते हैं। मत्स्य न्याय चलता है ना, लील जाएंगे, आत्मसात कर लेंगे। क्या बात है। और शंकर जी की बारात इष्ट देवों की बारात है। सुन के इनमें सभी उपासक हैं, उपास्य देव बाराती के रूप में आए हुए हैं। श्री ठाकुर जी भी गीता में यही तो कहते हैं, यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणांस्यान्ये यजन्ते तामसा जनाः। जिसकी उपासना करोगे, आराधना अर्चना करोगे, वही तुमको अपने से मिला लेगा। श्री राम भक्तों को इन जलचरों से बचकर रहना चाहिए। अस्तु। वाह। शिव पुराण के रुद्र संहिता पार्वती खंड के 39 और 40 दो अध्याय जो हैं शिव जी के बारात का रोमांचकारी वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी ने उस रोमांचकारी वर्णन को अपने पार्वती मंगल में कैसे संजो के रखा। कमट खपर मणि खाल निशान बजावही, कमट खपर मणि खाल निशान बजावही, तन कपाल जल भरी भरी पियहि पियावही। बर अनुहरत बरात बनी हरि हसी कहा, सुनि सी हसत महे, सुनि ही हसत महे, सकेली कौतुक महा। आनंद आ गया। बोलना कि ये भूतगण कर क्या रहे हैं? ये कछुओं की खोपड़ियों को खाल से मढ़कर उन्हीं को नगारे के रूप में बजा रहे हैं, और मनुष्यों की खोपड़ी में जल भर भर के पीने हैं और पिला रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने हंसकर कहा कि दुल्हा योग ही बारात बनी है। यह सुनकर हृदय में ही भगवान शंकर हंस रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और इस प्रकार खूब क्रीड़ा कौतुक हो रहा है। विवाह में तो यही सब होता है ना। विवाह में तरह तरह का गान, नाच गान, छैल मस्तान जुरे सब जुआन होता ही रहता है ना। छैल मस्तान जुरे सब जवान, यही तो बन अनुहरत। क्या बात है। बोले मन ही मन महेश मुसुकाही, हरि के बिंग बचन मन ही जाही। जस दुलहत सबनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाथा। और इधर हिमाचल के यहाँ लौकिक रीति चल रही है, शुभ लौकिक रीति चल रही है। बक्सर वाले मामा जी तो कहते ही हैं कि चढ़ल तिलक जब सुदिन सो जाए, देयल सगुन उठाय। पुआ पकवान गैल सगरो बटाय, देहल सगुन उठाय। उबटी चुबटी खोइछा गौरी के भराय, देलन सगुन उठाय। लिहसी सिंदूर तेल गोतनी लगाय, गंगा जमुनई धोई लागेले धोपाय। भैले मटकोर पंच मगरा कराय, देखी के साइत गैल मंडप छवाय। देहल सगुन उठाय, हरदी चढ़ल गैल कलसा धराय। खेला चुमावन 5 बजना बजाय, देरल सगुन उठाय।
भैले गणपति पूजा पितर पूजाय, आवे के बरात गैल बेरा नियराय, देलल सगुन उठाय, योग लगन सुधि सोधि के ग्रह नक्षत्र तिथि बार, होन लग्यो गिरिवर भवन मंगल विधि व्यवहार। बड़ी सुंदर भगवान के मनोहारी इस बारात का, और उधर पार्वती अम्बा के घर में जो लोक रीति चल रही है, जिस लोक रीति को हमारे श्रीमन नारायण भक्तमाली जी ने, बक्सर वाले मामा लोक मामा ने कहा कि उधर क्या कह रहे हैं, तिलक जब चढ़ गई तो अब क्या हो गया, 6 दिन सोच दिए गए, पुआ पकवान सारे के सारे अपने इष्ट मित्रों को, अपने नाते रिश्तेदारों को बांट दिए गए हैं। खोइछा गौरी का चूम के भर दिया गया है, धोई जो प्रयोग में होती है उस धोई को भी बिल्कुल सुखाने के क्रम में रख दिया गया है। मटकौर पचमंगरा सब शुरू हो गया, जो जो हमारे यहाँ लोक रीति है वो सब कुछ वहाँ हो रहा है। हरदी चढ़ गई, कलसा धरा गया, चुमावन 5 लोगों के द्वारा चुमावन हो गया, सब कुछ बढ़िया से हो गया। और गणपति की पूजा, पितृ पूजा भी हो गई, नांदी श्राद्ध इत्यादि भी हो गया। अब क्या है, अब इंतजार है, अब प्रतीक्षा है कि अब बारात आवे, तब बारात आवे। आनंद ही आनंद बरस रहा है। उस आनंद में हम लोग अपने आप को निमग्न रखें। भगवान अभी हिमवान जी के गृह पर आने वाले हैं और अपने विविध भूत प्रेत गणों से के साथ आनंद ही आनंद के साथ नृत्य इत्यादि का लुप्त और आनंद रस उठा रहे हैं। और इधर गौरी जी के यहाँ भी सारी व्यवस्था हो गई कि सुंदर प्रकल्प हम लोग आज अपने हृदय में बैठाएं। कथा को विश्राम करूं उससे पहले आपको पुनः सूचना दे देता हूं कि बीच में अभी किसी कारणवश पता नहीं फिर से कनेक्शन टूट गया था। 10-15 सेकंड या मिनिमम 1 मिनट लगा होगा। अब उसके लिए तो भगवान हनुमान जी जाने कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है, पता नहीं। चलिए वो भी आनंद है, लेकिन आपसे यही करबद्ध प्रार्थना है कि परंपरागत प्राप्त कथा इस हरिहरात्मक मास में, पुरुषोत्तम मास में, भगवान शंकर की नगरी में ऑनलाइन माध्यम से हो रही है, जिसमें कहीं आपको खर्च, मात्र आपको डाटा खर्च करना है देखने के लिए, देखने के लिए, और वो सबके पास सुलभ है आज के परिवेश में। एतावता। और ये परंपरागत कथा आपको और कहीं नहीं मिलेगी, ये भी गारंटी इसलिए ले रहा हूँ। भगवान विश्वेश्वर के अंक में बैठकर, गौरी केदारेश्वर के अंक में बैठकर कि पार्वती मंगल ग्रंथ अभी तो मात्र एक झलक ही है। अभी और ग्रंथों का जब हम लोग उद्धरण देखेंगे गुरु गोविंद के माध्यम से, तब समझ में आएगा कि कथा क्या आनंद देने वाली चीज़ है, और कथा से सचमुच भगवान प्राप्त हो जाते हैं। इस तत्व को भी रखना है। और काशी की शैली, हमारे बड़े भैया ने कहा कि माँ संकटा की कृपा से विघ्न बाधा नहीं आएगी, ऐसी प्रार्थना। जय हो भैया, आपका आशीर्वाद मिल गया, बहुत बहुत बल प्राप्त हो गया।
मित्र प्रांशु शेखर पांडे जी उपस्थित हैं, मित्र मृदुल कुमार द्विवेदी जी भी उपस्थित हैं। सभी का अभिनंदन, सभी को पुनः इस कथा में आने के लिए ढेरों सारा आभार, और यही निवेदन करता हूँ कि सबको जोड़िए। इसलिए नहीं कि ये बनेगा, अरे ये कथा भी मैंने मेरे पुत्र ने कुछ बुद्धि लगा दी कि वो अब फेसबुक और यूट्यूब लाइव एक साथ हो जा रहा है। तो मेरा जो वो चैनल है ना कथा कोलन राघव काशी, आप को मैं अपने स्टेटस पे व्हाट्सएप स्टेटस पे ही मैं उस लिंक को भेजूंगा। तो आप चाहें तो वो कथा जो देर से आए हैं उसको श्रवण कर सकते हैं, रख सकते हैं। हमारे चैनल में जाके लाइव का जो सेक्शन है उस पर देखेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अब धरोहर के रूप में रखने वाले, क्योंकि ये बिल्कुल जो मैंने पहले कहा ना कि ये लुप्त प्राय कथा चल रही है, अब नहीं दिखता। आप बड़े बड़े विद्वानों के मुखार बिंदु से सुनेंगे, भगवान के शिव पुराण सुन लेंगे, रामचरितमानस से शिव विवाह का प्रकरण सुन लेंगे, शिव चरित्र सुन लेंगे, लेकिन पार्वती मंगल नहीं सुनेंगे, गारंटी है। एतावता आप सभी आशीर्वाद देने के लिए पधारे। आइए आज की कथा को विश्राम करूं उससे पहले दोबारा भगवान नाम, तत्पश्चात हम लोग पुनः कल 9 बजे से 10 बजे के बीच में इसी पार्वती मंगल की इसी मनोहारी कथा, जहां भगवान की बारात बिल्कुल हिमवान के नगर के निकट आ चुकी है, इधर सब प्रकार की लोक रीति भी हो चुकी है। पार्वती अम्बा के यानी हिमवान के घर में अब एक ही प्रकल्प बचा हुआ, एक ही चीज़ बची हुई कि अब बारात आ जाए और आगे का कार्यक्रम शुरू हो जाए। तो इतनी प्रतीक्षा हम लोग कल के लिए रखते हैं, और भैया ने तो आशीर्वाद दे दिया है कि माँ संकटा की कृपा से विघ्न बाधा नहीं आएगी, तो बिल्कुल ये नहीं आएगी। आइए दोबारा भगवान नाम, तत्पश्चात वाणी को विराम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ बोलिए वीर बजरंग बली की जय, श्री संकष्ट मोचन हनुमान जी महाराज की जय, पंचमुख हनुमान जी महाराज की जय, काशी विश्वनाथ बाबा की जय, पराम्बा जगत जननी पार्वती अम्बा की जय, अन्नपूर्णा मैया की जय, गंगा महारानी की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री सीताराम नाम महाराज की जय, कलिपावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु भगवान की जय, आज के आनंद की जय। नमः अधर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे, सर्वभूत हृदय अभिनव शुकावतार धर्म सम्राट कृपाप्री जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पुनः हम लोग और अभी निगम पांडे जी भी आई हैं, आपसे भी निवेदन है कि अगर एक कथा छूटी है तो मेरे चैनल का नाम है कथा 2 कॉलन लगा के राघव काशी में उसका श्रवण कर सकती हैं। और आप लोग जब आते हैं तो बहुत आनंद मिलता है, लगता है कि हाँ कि सही दिशा में कथा जा रही है और भगवत कृपा पात्र आप लोग हैं, तो आपके सुनने मात्र से हमको भी कुछ पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी शब्दों के साथ पुनः
जय शिव जय विश्वनाथ। पुनः कल हनुमान जी चाहेंगे तो हम लोग इसी फेसबुक और यूट्यूब लाइव के माध्यम से सात्विक तात्विक चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे। जय जय श्री सीताराम।